नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्स। मैं हूं बीएस राजपूत। इस वक्त हमारी टीम जहां हरि सिंह पार्क में खड़ी है और यहां से सीधा लाइव या डायरेक्ट लाइव हम आप लोगों को आज रूबरू कराएंगे। हमारा सेकंड मुलाकात हमारी सिंगर जो हमारा पहाड़ी लोकल सिंगर जो है भरतराज शर्मा जी। मैं तो सबसे पहले भरतराज जी आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप दूसरे बार हमें मौका दिया यहाँ पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज में आने के लिए। थैंक यू सो मच पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं सर। और आपके व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं देखने के लिए। और सभी को मेरी तरफ से हर हर महादेव, जय माँ बावे वाली, जय चंडी मैया रानी जी, सबको मेरी तरफ से नमस्कार, जय श्री राम। क्या कहेंगे भरत जी, आपने आज तक कितने गाने गाए हैं और इस गाने में कितना आज तक टोटल कितना गाना हो गया आपका? पहाड़ी देखो, हमारे पहाड़ी लोग हैं, पहाड़ी डोगरी सिंगर हो तो चलो डोगरी मिले सकरे किन्ने गाने इस गाए? जिथे तक तो असें डोगरी विच गल करा ते मैं डोगरी लोग हैं, मैं डोगरी विच सर जेडे गाने कीते ते 10-11 एल्बम मैं करी चुके दा जी। सारे मेरे गाने डोगरी विच ही हैं। कोई 30 सेकंड उनके विच कोई है थोड़ा पहले बोल, फिर लास्ट चले गए जेड़ा तुसीं हुण नया गाना गाने ला ओदी भाई करके गल। सर बिल्कुल, जो मैं हिंदी में दूंगा क्योंकि हिंदी में अच्छा रहेगा, सभी देखेंगे, सभी लोग देखेंगे, सभी देखेंगे, आल के लिए कवर हो जाएगा। जो अभी मेरा लेटेस्ट भजन आया 9-10 दिन हो गए, शिवरात्रि के उपलक्ष्य पे मैंने निकाला था, उसी से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे चलते जाते हैं। सारा संसार छोड़ी तेरे दर आया, छड़ना नी तेरा दर वार भोलेनाथ, दुनिया ता ठोकर मारे दर दर रुलिया, तेरे बिना कोई दिंदा नी साथ। ओ भोलेनाथ ओ शंभुनाथ ओ भोलेनाथ ओ शंभुनाथ तो ये मेरा भजन अभी 9-10 दिन हुए मेरे YouTube चैनल अपने भरतराज शर्मा म्यूजिक करके मेरा रिक्वेस्ट है। हमारे जितने भी जो दर्शक हैं, जो दर्शक नहीं भी है, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा जो डोगरी सिंगर है भरतराज शर्मा जी का जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या नाम क्या है चैनल? सर चैनल का नाम है भरतराज शर्मा म्यूजिक है। और भरतराज शर्मा डालोगे आप तो हर जगह, इंस्टा, फेसबुक, हर ऑल सोशल प्लेटफॉर्म जितने भी हैं, ऑल मीडिया के अवेलेबल आपको मेरा नाम मिल जाएगा। भरतराज शर्मा आपने डालना है तो वहां पे आपको मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल पे मेरे सारे गाने भजन सब मिल जाएंगे। इनका कहने का मतलब ये है कि देखो हम लोग पहाड़ी लोग हैं, ये रियासी और पौड़ी और उसके जुड्डा के बीच में रहते हैं, क्योंकि पहाड़ी लोगों हम लोगों को पहले लोग बड़े धोखाधड़ी पहले बेचारे की इसके साथ चैनल को लेकर बड़े धोखाधड़ी हुई है, वो हम लोग आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं। लेकिन अब सर, अब आपका जो अब आने वाला गाना कौन सा है सर? अब मैंने लेटेस्ट जो भजन किया है शिवा का, और बहुत ज्यादा कम प्यार मिल रहा है मुझे क्योंकि बहुत कम। इनका अभी ऑफ कैमरा में भी कह रहे थे कि सर मेरा क्यों आप लोग भक्ति के साइड आप में दर्शक नहीं में जो है दर्शक, उनसे निवेदन करता हूं कि भक्ति के ऊपर भी आप फोकस करें, क्योंकि उस अंत में वही सब कुछ भक्ति जानी है और भक्ति के पास ही जाना है हमें, भोले बाबा के पास, सबके पास, उनके पास, सभी के पास जाना है हमने। हाँ तो सर जो अभी आया है, तो अभी जो मेरा भजन आया है बहुत कम वाचिंग मिल रही है उसको, लेकिन मैं अपने दिल से खुश हूँ क्योंकि मैंने बहुत बेस्ट किया उस भजन को। उसका वीडियो, ऑडियो ट्रैक और शूटिंग बहुत ही जबरदस्त हुई है, मतलब जैसे एक बिग स्टार कह सकते हो उस लेवल का किया हुआ है। लेकिन मैं सबसे यही विनती करूंगा आपके मीडियम के माध्यम से, जितना भी मीडिया आपका देख रहा है, हमें आपका व्यूअर्स देख रहे हैं, डोगरी हिंदी वाले सभी को मेरी तरफ से राम राम है। आप एक बार मेरे चैनल पे विजिट करें, वो भजन को ज्यादा से ज्यादा सुने। और बहुत जल्दी सामने आप देख सकते हैं माँ बावे वाली का दरबार है, और बहुत जल्दी माँ बावे वाली का भजन लेकर मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आने वाला हूँ। बावे वाली का कैमरा में दिखाएं, बावे वाली का दिखाएं। ये बावे वाले ठीक ऊपर देख रही है बावे वाली माता का, ये बावे वाली माता का यहाँ भी जल्दी कहना, इनका कहना है कि गाना रिलीज होने वाला है। और इस हमारे डोगरी सिंगर को भरतराज शर्मा जी का यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करें। आपका फॉलो करने से, देखने से इसका कुछ एक चंद एक रेवेन्यू आ जाएगा, जिसके लिए इसका रोजगार भी चलेगा, वो सब कुछ आपके हाथ में रहता है। मैं दर्शकों सब कुछ आपका रहता है। चलिए फिर लंबा नहीं जाएंगे, आप वो जो 10 गाने, जो 11 गाने गाए, उनका कोई 30 सेकंड का हो जाए। बिल्कुल, सबसे जो मेरा गाना हाईलाइटेड हुआ था
पहला भजन मेरा हाईलाइटेड हुआ था, सुपना चंडी मैया था, उस वो सुनाता हूँ मैं। सुते दे राती मिगी सुपना जे आया, मिंदल मचेल तेरा लग जे गयो, तेरे गे दर्शन होंगन सोचे पे माहे, पल्ले नी तेला किया ओ ना ओ। ये मेरा भजन था, बहुत अच्छा इसे प्यार मिला था। उसके बाद मेरा सेकंड हाईलाइटेड जो गाना है वो है चुन सरिया दा गोरी सागर। वो बड़ा तगड़ा अच्छा गाना रहा। हाँ, बहुत अच्छा। उसे शादियों में, विवाह में और हर जगह महफिल में यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा सुना जाता है मस्ती में। चुन सरिया दा गोरी साग रुखिया की खनिए, सुख करने दे आए वो रुसिए की जनिए, और रोटी जेड़ी बनाई तू सवेरे ओ खाई ले दोए जनिए, ओ कड़ू चुकिए गोरी गल्ला कर दियो पानी की चल चलिए, ओ हथ सोटी दे लाना रंदो मैया, ओ ज्यादा बोल गदा चलने डंडो मैया, बागलाना बगीचा लाना, बागलाना बगीचा लाना, कन्ने लानी काया हो, कन्ने लानी काया हो, तू अड़िए टोडू साग बनाया, औ खाने गी आया हो, औ खाने गी आया हो। अच्छा भरत शाह शर्मा जी, एक बात बताओ, आपको पता है कि भजन की तरफ लोगों हमारे का रुचि थोड़ी कम है, उसके तरफ ध्यान थोड़ा कम है, तो इस तरह के अभी देख रहा हूं मैं, आपका वो भी नहीं चल रहा है, यूट्यूब में गाना नहीं चल रहा है, और आने वाला फिर आप बोलते हैं कि एक पहले भी मैंने देखा था मैया जी का गाया था, वो भी मेरे ख्याल कम ही चला है। वो भी कम ही चला। तो इस तरह से अगर गाने चलते हैं, लोगों को पसंद है, तो लोगों को पसंद के ऊपर खरा क्यों नहीं उतरते आप? इस तरह से गाने क्यों नहीं गाते आप? देखिए, आपने सवाल बहुत अच्छा किया। अभी पीछे 6 महीने पहले मैंने हमारा जो सवाल होता है वो जनता का सवाल होता है, जनता उसके ऊपर देखते रहते हैं, एनालिसिस करते रहते हैं, तो उसके बाद अब इस तरह का गाना और अगर करें तो उसके लिए करने के लिए क्या कोई आपको परेशानी आती है या क्या दिक्कत क्या है? देखिए सर, मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि मुझे भक्ति भाव में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, कि मैं भक्ति भजन डिवोशनल सॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मेरी पहले से सोच ही थी कि ऑन ऑफ पब्लिक डिमांड मैंने कुछ गाने किए थे, कुछ डिमांड सी पब्लिक की, और मुझे लिरिक्स के लिए बोला गया कि आप लिखकर उसे करें जरूर, मैंने इसीलिए करा था। और जहां तक आपका कहना है कि जो भक्ति सॉन्ग है, तो मेरा ज्यादा रुचि भक्ति सॉन्ग्स में है, क्योंकि जागरण वगैरह करना और मैया रानी के चरणों में, मतलब इस चीज से मुझे बहुत ज्यादा लगाव है, क्योंकि मैं बचपन से मतलब इसी लाइन में, जब मैं अपने हौसला मतलब अपने तारीफ में हुआ तो तब से मैं जागरण वगैरह। पब्लिक नहीं ना, पब्लिक जो दर्शक है वो नहीं ना इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं पब्लिक से यही कहना चाहता हूँ कि भक्ति भाव में भी डूबिए, क्योंकि अंत भक्ति ही है, अंत आपका भक्ति से ही होना है। आप जितनी मर्जी 4 दिन की धमाल डाल दो, लास्ट तो प्रभु के चरणों में ही गिरना है। तो इसीलिए ये जो यूथ रहता है ना, यूथ रहता है चाहे कोई भी रहता है, ये उसको समझ नहीं आता है। जब समझ आता है, लेकिन समझ तब आता है जब समय हो गया होता है। तो वही क्या, एक मुहावरा है ना, अब पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल। तो चिड़िया जब खेत चुग जाती है तो फिर पछताने का कोई वक्त नहीं होता है। भक्ति सॉन्ग एक ऐसी चीजें होती है, डिवोशनल सॉन्ग, माता के भजन, जैसे माँ चंडी रानी, माँ बावे वाली, शिव भगवान हो गए, तो बहुत सारे भगवान के भजन। हम जम्मू में हमारे, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जम्मू से आप बाहर हटके जाएंगे तो आपको इतने ज्यादा कृष्ण भक्त मिलेंगे, इतने ज्यादा सॉन्ग्स गाते हैं लोग, मतलब डिवोशनल सॉन्ग की बहुत ज्यादा। तो बहुत बड़ी बड़ी मिसालें हैं, आप सब जानते हैं कि भक्ति भाव से जुड़ना चाहिए। तीसरा, हम तो यार दर्शकों टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम फिर तीसरे गाने में आ जाते हैं कि तीसरा कौन सा गाया आपने? तीसरा गाना मेरा फौजी वाला गाना भी, तीसरा जो पॉपुलर है, वो भी पॉपुलर हिट रहा, 8-9 लाख मतलब मिलियन होने वाला है वो गाना। तो वो गाना कुछ इस तरह से था, फौजियों के लिए था, पूरे देशभक्तों के लिए। उठियाओ जाने दो रुटियां खिलाया, कन्यो कोटी गले लाया, बड़ रेता आया संदेशा, लगियां लड़ाइया, हुण कदू जिंदे मुड़ी ओ ना ओ। तो उस गाने की लिरिक्स ऐसे हैं कि बॉर्डर पे लड़ाई लगी हुई है, बंदा खाना खा रहा है कि वो कहता है कि उठो जाना, 2 रोटियां मुझे खिला दो मक्की की, अब हमने बॉर्डर से मुझे संदेशा आया, मैंने लड़ने के लिए जाना है, होन पता नहीं वापस मुड़ के कब जिंदे होके आपके साथ मुलाकात। बताइए, ऐसे वैसे एक्सप्रेशन देखो, अभी भी गाने गा रहे हो, अच्छा एक्सप्रेशन है, तो और अच्छा एक्सप्रेशन
करेंगे उस पूरी एक्शन के साथ करें प्लीज, थोड़ा सा और। सर बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये चीज उसमें मैंने दर्शाई हुई है कि एक फौजी होता है, जैसे वो चला जाता है ऑन घर में आता है, उसकी नई नई शादी होती है, उससे तुरंत कॉल आ जाती है कि भाई देश पे लड़ाई लग चुकी है और छिड़ चुकी है जंग, आप उसी वक्त फौरन आओ। तो वो अपनी वाइफ से ये शब्द कहता है। उसमें माँ के लिए भी है कि माँ के लिए एक्शन के साथ थोड़ा हाँ जी। थोड़ा थोड़ा सा करें सर, एक्शन के साथ। सर अब एक्शन क्या करें हम, आप यूट्यूब पे आपके व्यूअर्स मुझे देख सकते हैं, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से करा हुआ है। वो तो हमने अपील कर चुके हैं। जी जी। तो ये गाना मैंने अपने पूरे भारतवर्ष को डेडिकेट किया था। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, अगर आप सुनेंगे तो रोना आ जाएगा। मतलब एक फौजी की पूरी फीलिंग्स उसमें डाली हुई है। उसके बाद मेरा तीसरा गाना हिट है, वो धोखेबाज सॉन्ग है, आई कैनॉट लाइक इट। मतलब अब उस गाने को मैं पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि वो उटक पटंग गाना था एक, मतलब मुझे किसी ने लिरिक्स अफोर्ड किए और एक ऊट पटांग था वो ऊट पटांगी तो चला है आपका बहुत सारा वो उसको काफी सारे लोगों ने पसंद किया, लेकिन मुझे सर आप क्या बोले, आज आजकल यूथ ऊट पटांगी पसंद करते हैं, और आप क्या सोच रहे हो भक्ति में अगर आज 10 दिन हो गया आपको 10,000 रनिंग भोले बाबा का आपका फॉलोअर व्यू बढ़ा है कि कितना हो गया? हाँ 11 दिन हो गए आज मेरे भजन को, और अभी 9,000 बताओ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों के पास जब पहुंचेगा। बहुत सारे लोगों ने वहां पे कमेंट्स करा था कि भरत राज शर्मा यू विल बी कम बैक मैनी, मतलब आफ्टर बहुत लॉन्ग समय के बाद आप भजनों में कम बैक कर रहे हो। तो ये बात सही है क्योंकि बीच में ऐसे एनालिसिस हुए मेरे साथ कि फैमिली इश्यूज, कुछ अपने पर्सनल लाइफ के इश्यूज होते हैं, मतलब जब इंसान हर चीज में रुचि देनी पड़ती है, तो थोड़ा गाने बाने मैंने निकाले और भक्ति भाव में थोड़ा रुचि नहीं रख सका मैं। लेकिन अब मेरी कंटिन्यूटी आपको मिलेगा। अब मैं बाबे वाली माता का भजन करने चाहता हूँ, और जैसे तुरंत मतलब बाबे वाली माता का तो हम अंत में लेंगे। तो थर्ड कौन सा था ये बताओ? उसके बाद थर्ड मैंने 2-3-4 गाने आपको सुना दिए। उसके बाद मेरा गाना था पूरे 30 सेकंड के साथ 10 जो अभी तक के पूरे 10 दर्शकों को 10 इंतजार करे हमने बोल रखे हैं। एक गाना मेरा ये भी था रीमा वाला। कितने हो गए? 3 हो गए ना? हाँ 3-4 गाने हो गए। अच्छा। एक रीमा वाला गाना था, हो रीमा तेरा चेता मिंजो आया, ओ हसी दिन कडीले 2-4 ते हुनी मोये किया जीना हो, ते हुनी मोये किया जीना हो। ये रीमा वाला गाना था। फिर उसके बाद 5वां नंबर, उसके बाद वो धोखेबाज को मैंने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद भजन था मेरा, मैया दे द्वारे चल भगता हो, मैया दे द्वारे चल भगता हो, मैया बंद दिए हो, मैया बंद दिए सुख ही सुख हो, मैया दे द्वारे चल भगता, पाडरे आली की मन देने सारे, मन देने सारे, मन देने सारे, छड़ी ले आंदा ठाकुर तेरे द्वारे, मैया रख दिए, मैया रख दिए उस दिला जाओ, मैया दे द्वारे चल भगता। ये भजन था। फिर उसके बाद 6वां नंबर हो गया। फिर उसके बाद मैंने गाना का सुंदर नार गाना किया था एक, 7वां नंबर। हाँ जी सुंदर नार गाना किया था, वो भी बहुत कम चला। वो गाना भी बहुत कम चला था। वो ऐसे था, मेरी तेरे कन्ने यारी रात जंगले गुजारी गोरिए, प्यार दिया कौन जाने है, प्यार दिया कौन जाने, कौन जाने भाई, प्यार दिया कौन जाने, प्यार दिया कौन जाने, ये किया था। ये भी थोड़ा कम चला। और उसके बाद 8वां, उसके बाद ये गाना था एक मेरा भजन था चंडी मैया का। उस भजन का मुझे बहुत दुख होता है। वो यही 31-32 हजार चला अभी। उस भजन को मैंने यहाँ से किया हुआ, अपनी रूह से किया हुआ, और माता रानी ने करवाया है। उसको बहुत कम प्यार मिला मुझे। ये तो मैं अनुरोध करूंगा सबसे कि उस भजन को एक बार इंसान सुन ले, अगर नहीं रोया तो मैं गाना छोड़ दूंगा। चलिए थोड़ा वो मैं आपको सुनाता हूँ। उसके एक अंतरा सुनाऊंगा उस भजन का, और जरूर आपके व्यूअर्स देखें वो। मैं लाल तेरा गरीब माए, ते बदल दे मेरा नसीब माए, हो लो कि मैनू मार दे ठेडे ठोकरा माए, ते मेरा कोई नहीं तेरे बिना इस दिल दे करीब माए।
मेरी सुनो चंडी मैया कहानी माँ, दिल रोए वगे अखिए छा पानी माँ। मेरी सुनो चंडी मैया कहानी माँ, मेरी सुनो चंडी मैया कहानी माँ। तेरे बिना कोई माए मेरा नी अपना, एक बारी मचेले माँ यो मेरा सपना। तेरे बिना कोई माए मेरा नी अपना, एक बारी मचेले माँ यो मेरा सपना। सारी दुनिया है तेरी दीवानी माँ, मेरी सुनो चंडी मैया कहानी माँ, मेरी सुनो चंडी मैया कहानी माँ। इसमें मैंने ये गाना कब कब गाया था आपने, और इसी चैनल पे था कि जब पहले वाले में जो आपका ये मेरा अपना YouTube चैनल है भारत राज शर्मा म्यूजिक, उसी पे ये गाना है। और ये गाना मैंने जो पहले एक चैनल आपका 2024 में जो यात्रा चलती है मचेल के लिए, जब यात्रा जाती है, लेकिन मैं यात्रा जब खत्म हो गई थी तब मेरा भजन रिलीज हुआ, क्योंकि थोड़ा फाइनेंशियल मुझे प्रॉब्लम थी। और फाइनेंशियल इस भजन की मैं थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ, जो इसके बैकग्राउंड में क्या हुआ। मुझे फाइनेंशियल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। किसी को मैंने बड़ी मुद्दत से कहा था कि मुझे मचेल लेके जाना, ऐसे मुझे बहुत सारे लोग कहते थे। लेकिन उस दौरान किसी ने कहा, एक बंदे ने मुझे कहा, कहते हैं अपना हो या पराया हो, किसी ने मुझे कहा कि हम आपको मचेल लेके जाएंगे। लेकिन जब जाने की बारी आई, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि ये भजन, उनको मैंने लिरिक्स गा के सुनाया, मैंने पूरा बताया। उन्होंने कहा कि ये भजन हम रिलीज करके जाएंगे, अगर ये भजन रिलीज ना हुआ तो हम मचेल नहीं जाएंगे, ये कसम खाते हैं। उन्होंने माँ चंडी की कसम खाई। मैंने कहा ठीक है। लेकिन जब मचेल यात्रा चली, वो चले गए, मेरा भजन नहीं रिलीज हुआ, ना ही रिकॉर्डिंग हुआ, लेकिन वो चले गए, मुझे छोड़ के चले गए। मुझे बहुत दुख लगा। मुझे 105 डिग्री का फीवर था, लेकिन मैंने हिम्मत करके, इतनी घोर बारिश थी, आया मैं। और इसका म्यूजिक साहिल नाथ जम्मू से है, म्यूजिक डायरेक्टर फेमस, उनसे मैंने म्यूजिक करवाया। मैंने उनको पैसे नहीं दिए, उधार किया मैंने। उन्होंने माना, उन्होंने कहा कि जब होंगे आपके पास दे देना। उन्होंने मुझे म्यूजिक बना के दिया। फिर आरजे प्रोडक्शन से मैंने वीडियोस बनाई। ये आरजे प्रोडक्शन जो उनके डायरेक्टर हैं आरजे राजपूत, उनसे मैंने वीडियो बनाई। बारिश थी, इतनी बारिश थी, 5 दिनों के अंदर इस भजन को मैंने कंप्लीट करके रिलीज करा। और उस इंसान को मैंने दिखाया कि माँ की श्रद्धा, कहते हैं, मैंने उस इंसान को ये वर्ड कहा कि आप मचेल ऑलरेडी जा चुके हैं। उन्होंने मुझे कहा कि भजन गाने से कुछ नहीं होता है, मचेल जाना हो तो बहुत आनंद। मैंने उनसे एक ही बात कही कि माँ को अगर आप एक पत्थर पे खड़े होकर पुकारेंगे, माँ वहां भी आएगी। जरूर नहीं है कि मचेल में ही जाके माँ मानेगी। आप मचेल में जा रहे हो, मुझे रुला के जा रहे हो, आपका मतलब दर्शन पाना बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने मेरी बात को नहीं माना। लेकिन मैंने उनसे कहा कि माता रानी आपको खुश रखे। और उन्होंने मचेल में 10 दिन गुजारे, एंजॉय किया। लेकिन पीछे उन 5-6 दिनों में मैंने भजन बना के तैयार करके गा दिया। और जब वो ठाकुर जी, कुलवीर सिंह ठाकुर जी से मिलने गए वही लोग, उधर ठाकुर जी ने अपनी जुबान से, मैंने लाइव वीडियो देखी, अपनी जुबान से उन्होंने कहा कि ये भजन आपके ही किसी ने गाया है, मेरी सुनो चंडी मैया कहानी। उन्होंने कहा कि हाँ हमारा कुछ लगते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं। उन्होंने ठाकुर, कहते हैं ना जिनके दिल में बुराई होती है ठाकुर जी पहचान लेते हैं। और ठाकुर जी, उनके दिल में मोटा मटाव था, और उनको ठाकुर जी ने बता दिया कि इस भजन को मैंने सुन लिया है। तो मुझे बहुत, उनके भतीजे एक हर्षित करके, उनका नानू है, उन्होंने भी मुझे बताया कि भरत भाई आपका भजन नानू जी ने सुना और बहुत सराहना किया। और मैंने लाइव में भी देखा। और मुझे, मेरे व्यूज से मुझे कुछ नहीं लेना देना। जब ठाकुर जी को मेरा भजन पसंद आ गया ना, मैं धन्य हो गया, मेरे दर्शन हो गए थे। तो बहुत सारे लोग होते हैं सर, आपको झूठी आस उम्मीद देकर चले जाते हैं। मुझे इस चीज का गम नहीं है कि किसी ने पीठ पे खंजर मारा, किसी ने पीठ पे खंजर मारा, और किसी ने बाहर किनारे पे छोड़ दिया। कि किसी ने पीठ पे खंजर मारा, किसी ने बाहर किनारे पे छोड़ दिया, पार किसी ने नहीं लगाया, मुझे अंधेरे में लाकर छोड़ दिया। मुझे हर इंसान ने, मैंने जहां से दिल से हर किसी की मदद की, हर किसी से मैं जहां पे जुटा हूँ, लेकिन हर शख्स ने मुझे अंधेरे में लगा के छोड़ा। लेकिन उस माता रानी ने फिर भी उजाले में ला के छोड़ा है सर। चलिए बढ़िया सर। अभी लास्ट 9th का कौन सा था अभी? उसके बाद मेरा एक गाना था हर कसम। वैसे काफी मैं बताना चाहूंगा, उन लोगों को बताना चाहूंगा कि इस तरह से सामाजिक तौर पे निंद्रिया से अलावा और कंडम्ड के अलावा पहाड़ी एक्सप्रेस कुछ नहीं कह सकता। अगर उनके साथ आप लोगों ने, इनके साथ, भद्राज जी के साथ ऐसे किया, तो भगवान यही है, माता भी यही है, और सब आपको बहुत जल्दी सजा दे दिया होगा। वो 15 दिन नहीं लगाता है, या सजा आगे देंगे, ये
आगे आप ऊपर वाला ही जानेंगे। हाँ प्लीज। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी जनता मुझे वॉच कर रही है, मैं आपका अपना बेटा हूँ, भरत राज शर्मा, डिस्ट्रिक्ट रियासी के एक छोटे से गांव से कोड़ी झुड्डा मेरा विलेज है, और यहाँ पे वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज भी बन रहा है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जागरण लाइन की संगीत से मुझे बहुत प्रेम है और मैं बहुत ज्यादा करता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल भारत राज शर्मा पे मेरा नंबर भी लगा हुआ है। अगर आप जागरण करवाना चाहें तो हमें संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैं अपने माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी आपको माँ बावे वाली का भजन बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से सराहनीय करके मैं लेके आऊंगा। चलो बावे वाली वो तो लास्ट में बताएंगे। अभी मेरे ख्याल 1-2 आपने बोला 10 से मैंने गाया, तो अभी एक शायद रह गया लास्ट में। हाँ, 1-2 गाना रह गया, रह रहा है। वही मैं बता रहा था कि हर कसम तोड़ के, मतलब गाना है, हिंदी गाना था वो, हर कसम तोड़ दी, तो वो गाना था। हिंदी भी हो जाए थोड़ा सा 2 बोल। हर कसम तोड़ दी आज तुमने, और वादे भी भुलाए आज तुमने, हम तुमको बेवफाई का इल्जाम नहीं देंगे, हम कल से मोहब्बत का नाम नहीं लेंगे, हर कसम तोड़ दी आज तुमने, और वादे भी भुलाए आज तुमने। ये हिंदी गाना था, ये भी गाया था मैंने। 10th में क्या था सर? 10th मैट्रिक में क्या पहुंचे, कैसे पहुंचे मैट्रिक क्लास के अंदर? मैट्रिक में वही वो मैंने भजन सुनाया था सबसे पहले आपको, वही। अभी मेरी 10th एल्बम हुई है, अभी मेरी 11वीं एल्बम जो आने वाली। इस बार जो गाना मैंने जो सुनाया लगा के 11 हो गई है। बीच में 1-2 गाना और है, वो धोखेबाज जो मैंने नहीं गाया, वो गाना भी है। एक चीज सर, जो आपने रिजेक्टेड कर दिया, तो हम जनता से इसके रिजेक्टेड गाने का व्यूज मांगेंगे, कमेंट मांगेंगे। प्लीज आप अपना कमेंट बॉक्स जरूर दें। सर वो रिजेक्टेड क्या था गाना, उस गाने के थोड़ा बोल रिजेक्टेड के नहीं। देखिए आपको रिजेक्टेड के लोग कितने सहमत है, कितने लोग सहमत है आपके रिजेक्टेड से, ये तो हम जनता के कहने चलेंगे। मैं सुना देता हूँ। देखिए बहुत सारे लोगों ने ऐसा गाया हुआ है। मेरे और आपके कहने से नहीं चलती है जनता तो उनका अपना इच्छा है, तो आप थोड़ा सा उसको प्लीज। मैं सर वही देखिए दो शब्द बिल्कुल गुनगुनाऊंगा। उससे पहले थोड़ी सी एक बात कहना चाहूंगा। जैसे हमारे विक्की बादशाह जी थे, उन्होंने एक गाना गाया था कि धोखेबाज मशूके नहीं, मतलब उन्होंने ये गाना गाया था कि धोखेबाज मशूके नहीं। मास्टर सलीम जी ने भी गाने गाए हैं धोखेबाज पे, बहुत सारे। फिरोज खान जी ने भी गाए हुए हैं। लेकिन मैंने गाना गाया तो बहुत सारे लोगों ने मतलब उसे प्यार तो दिया, लेकिन वो मुझे कहीं ना कहीं टिप्पणी बहुत ज्यादा की कि इसने धोखेबाज वर्ड्स जो इस्तेमाल किया, इसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं ये मतलब एक आपके इंटरव्यू के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दैट इज नॉट ए मतलब किसी पर्सनल लाइफ के लिए नहीं भाई, एक कल्पना है। कल्पना है, काल्पनिक है। जी। तो मैंने मुझे इलेक्शन के दौरान जुगल किशोर शर्मा जी कटरा वाले, उन्होंने भी एक गाना, उन्होंने जैसे कहा मुझे, मैंने रातों रात लिरिक्स बना के दिया उनको। इलेक्शन पे उन्होंने मेरे से गाना गवाया था, वो गाना भी मैंने रिलीज किया था। लेकिन जो गाना मैं आपको बताना चाहता हूँ वो धोखेबाज वाला, तो वो ऐसे था, मेरी ये मशूक और धोखेबाज निकली। तो मतलब ये एक काल्पनिक है, एक मतलब इंजॉय मतलब एक मतलब कमेंटेड गाना था कि इंजॉय करें सारे लोग इंजॉय करें। तो ये चीज मतलब, तो तब तो बस ये अशोक मशूके तो गाया था, कोड़ी में इंटरव्यू लिया था। हाँ जी। तब आपने इंटरव्यू भी लिया था मेरा। हाँ तब। चलिए सर अब हम चलो छोड़ दो, आपका रिजेक्टेड को हम सहमत करते हैं, लेकिन आप नहीं गा रहे। थोड़ा एक शब्द बोल दीजिए उसका, 2-1 शब्द या रिजेक्टेड है। चलिए मैं आप अगर इतना फोर्स कर रहे हैं तो मैं गा लेता हूँ। मेरी ये मशूके हो धोखेबाज निकली तू, ओ प्यार मेरे कन्ने पाया है, दिल मेरे कन्ने लाया, और कुत्ते चक्कर चलांदी तू, ओ मेरी मशूके हो धोखेबाज निकली तू। ये गाना मैंने ऐसे चुना था कि जैसे नाटी सॉन्ग होते हैं ना, हिमाचली में नाटी सॉन्ग होते हैं कि शालू मेरा दिल ले गई, मतलब ऐसे, मतलब अच्छा उससे वहां से आपने चुना? हाँ जी, वहां से वैसा मैंने लोग इसमें नेगेटिव ले गए। हाँ, लोगों ने थोड़ा इसे नेगेटिव ले लिया। उन्होंने कहा कि जागरण लाइन सिंगर है और ऐसा गाना गा गया। तो दैट इज नॉट ए सिंगर के लिए ये नहीं है कि देखिए गाने से कुछ नहीं होगा। आप इतने बड़े सिंगर है, पॉपुलर, वो इतनी गहरी चीजें गा लेते हैं कि जो समाज में बोलना भी बड़ा अपशब्द होता है। लेकिन हमारे जम्मू के जो मैन लोग हैं ना, वो टिप्पणी जरूर करते हैं, पकड़ते जरूर हैं। जी चलिए, मैं तो शर्मा जी, हम आपको ज्यादा निश्चित या सलाह भी नहीं दे सकते क्योंकि आप ठहरे आदरणीय। तो मेरा कहने का मतलब है कि टिप्पणियों से, मैं तो बोलता हूँ टिप्पणियां, हम क्यों बार बार बोलते हैं कि टिप्पणियों के लिए आपका तो टिप्पणी बॉक्स खोल के दिया है सरकार ने और चैनल ने, तो टिप्पणियां से हम लोग कुछ सीखते हैं। क्या आप सीखते हो कि नहीं? मैं तो सीखता हूँ सर, मैं बहुत कुछ सीखता हूँ
कहते हैं कि देखिए, जब तक आपको कोई कमेंट्स नहीं करता है ना, तो आप कुछ सीखते नहीं है। जितना मुझे कमेंट्स किया गया, मैंने और लेवल क्रॉस किया, मैं और ऊपर बढ़ा। मैंने कहा कि कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग मुझे, आज से पीछे 2 साल पीछे चला जाऊं मैं, तो बहुत सारे लोग मुझे ताने मारते थे। फिर मैंने आपको भजन वो सुना दिया, उसमें एक स्टेप था कि ताने थे मैंने मिगी मार देने सारे माँ, अख देने फक्कड़ फकीर जियो। मैंने खुद लिखा है वो भजन, मतलब ताने थे मैंने मिगी मार देने सारे माँ, अख देने फक्कड़ फकीर। फक्कड़ फकीर हो गया जो भीख मांग के गाता है, आता है। वो चीज मुझे बोलते थे लोग, मैंने वही माता रानी को सुनाई, माता रानी ने सुनी, मेरी अर्जी सुन ली। बीच में कोरोना आया, उसकी वजह से फिर मुझे जागरण मिलना बंद हो गए। बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट सब बंद हो गया था, क्लोज हो गया था 2 साल के लिए। तो फिर उसके बाद थोड़ी पहचान मिट गई मेरी, क्योंकि बच्चा था मैं, अभी स्टार्टअप था मेरा, ठीक है ना। आजकल आज गाना एक रिलीज कर रहे हो आप, 10 दिन या 1 महीने में गाना रिलीज नहीं करोगे तो पब्लिक आपको भूल जाएगी। क्यों? क्योंकि सिंगर्स बहुत सारे पैदा हो चुके हैं, बहुत सारा, यही चीज है। तो सर लास्ट अंत में जो अभी गाना रिलीज करने वाले अभी उसके लिए सर देखिए, वो तो हमारा सीक्रेट होता है, लेकिन आज मैं माँ बाबे वाली के आशीर्वाद से, दरबार में है तो 2 शब्द। नहीं, बाबे वाली माँ के आशीर्वाद से। टीजर तो भी आप रिलीज करते हो ना, तो 30 सेकंड का कम से कम कर लीजिए। नहीं, वो कोई बात नहीं। देखिए, उस भजन को मैं सुना नहीं सकता हूँ, लेकिन उसका आलाप सुना सकता हूँ। भजन के लिरिक्स नहीं सुना सकता हूँ, नाराज नहीं करूंगा। माँ सामने है, उसी माँ ने आवाज दी है, उसका मैं लगता है कि आपको शर्मा जी बिजनेस में पड़ गया लग रहा है। नहीं, तो मैं उसका आलाप जरूर सुना देता हूँ। आपने कैसे वो बोल माए बोल, आँखिए की खोल, बावे वाली माए, जम्मू दिए रानी माए हो माँ। तो इस भजन में ये आलाप सुनने के लिए एंड में जरूर मिलेगा सबको। तो मैं इसी से मतलब इतना ही बताना चाहता हूँ। चलिए, धन्यवाद कहेंगे हम भरतराज शर्मा जी का। और मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि गाना जो रिलीज करेंगे, तो हमने ऑफ कैमरा के इनके साथ बातचीत किया था कि आप गाने में, बहुत सारे मैंने गाने देखे लोगों के, कि जो भक्ति सॉन्ग होते हैं उनको लोग कॉपीराइट नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि अगर आप सच्चे भक्त हो और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो फिर तो आप लगाएंगे ही, वो तो हमें पता ही है। लेकिन हम लोगों ने एक बार, एक सिंगर थे हमारे, गाड़ी देवस्थान में गए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैंने जब भी गाना गाया भक्ति, मैंने कभी किसी को कॉपीराइट नहीं लगाने दिया। तो जिस भी स्टूडियो में गाया होगा, जिससे कहा था उसने कॉपीराइट है, बहुत अच्छा। तो उसने खुद कहा था, मुझे उससे दुख नहीं है कि मेरे जो चैनल था, जहाँ मेरा जो यूट्यूब अकाउंट था, उसमें नहीं चला, लेकिन लोगों को 70 लाख मीन 7 मिलियन तक लोगों का व्यूज उस गाने में आया। वो होती है सच्ची भक्ति, जो मैं कहता हूँ वो होती है सच्ची भक्ति। वो सच्चा भक्त इंसान वही होता है भगवान का। और भगवान भी ये सोचता है कि फ्री छोड़ दो, मुझे बांध क्यों देते हो। और भाई, मैं जो जितने भी ये जो गाने वाले हैं ना, भक्ति वाले, माँ दुर्गा का हो, भोले बाबा को हो, चाहे वो माँ लक्ष्मी का हो, किसी का भी गाना किसी तरीके से भी हो, तो आप प्लीज उसके ऊपर बांधिए मत बांधिए, कॉपीराइट मत लगाइए। मैंने बांधने का भी तो कॉपीराइट लगा देते हो आप लोग यार। इसके गाने गा करके आप कितने बड़े, उसको कॉपीराइट लगा कर कितना पैसा आ जाएगा, 2000, 10,000, 20,000, 10। तो उसको लेकर के भगवान को ना माने प्लीज। तो चलिए, हम इससे और ज्यादा नहीं कहते हैं। और अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि ये सिंगर भरतराज का ये यूट्यूब चैनल है, प्लीज आप लोग, क्योंकि भरतराज शर्मा जी का क्या, भरतराज शर्मा म्यूजिक, भरतराज शर्मा म्यूजिक को चैनल को जरूर करें, क्योंकि ये भी पहाड़ी एक्सप्रेस, हम लोग गांव के लोग हैं, देहात के लोग हैं। आप लोग अगर इतनी सारी उंगल नहीं दबाओगे, उसको सब्सक्राइब नहीं करोगे, या उसको चलो मानिए आप ना देखिए, लेकिन कम से कम सब्सक्राइब करने से भी आप लोगों का इसका भला हो सकता है प्लीज। क्योंकि हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ने के साथ साथ ही, क्योंकि हमारे कैमरामैन बार बार कह रहा है, पर हम अंत में अभी कैमरामैन जी वेट करिए प्लीज थोड़ा सा। तो सबसे पहले जाने से पहले माँ बावे वाली का प्लीज कैमरामैन दिखाएं, दर्शन करें, इसे दूर से दर्शन करवाएं। ये बावे वाली माँ है, ये आप लोग एक मिनट में थोड़ा सा ऐसे करके दिखाएंगे, ऊपर करके जूम करके दिखाएंगे, आपको हम जूम करके दिखाएंगे। और ये देखिए बावे वाली माँ का अब पूरा दिखाएंगे। ये बावे वाली माँ सामने दिख रही है, इसको जय माता की लिखना ना भूले प्लीज, ठीक है। प्लीज जय माता जरूर लिखें यहाँ पे। इसका दर्शन माँ का यहाँ के करवा रहे हैं हम तवी से ही, जम्मू तवी से ही।
और देखिए ये हरि सिंह पार्क है, इसका मैं थोड़ा थोड़ा करके हिलगा हला इसकी शान जो है, इसकी शान भी दिखाऊंगा, लास्ट अंत में दिखाएंगे शान आपको। ये देखिए कितना बढ़िया शान है, ये देखिए, ये देखिए चीड़ के पेड़ भी देखिए, ये देखो। और तवी जी, तवी, ये देखिए बारिश हो रखी है रात की, और ये देखिए सुंदर दृश्य मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। हालांकि नेटवर्क यहाँ प्रॉब्लम शुरू कर दिया है, ये सुंदर दृश्य यहाँ से दिखाऊंगा तवी के। वाह कितना है, यहाँ नीचे काम भी लगे हुए हैं और बहुत जल्दी यहाँ झील बनने की भी संभावना है। और फिर ये देखें, जो हमारे बाहर के दर्शक लोग हैं उन्होंने यह नहीं देखा है, सबसे सुंदर नजारा ये बाबे वाली माता आपको हम दिखा रहे हैं। वहां पे बहुत सारी फैसिलिटी भी है वहां देखने के लिए, आप देख भी सकते हो। वहां फिशर का एक एक्वेरियम जो बोलते हैं वो भी है, और वहां जाएं तो फिर मैं यहाँ कोशिश करेंगे कि अब लेंगे हम अलविदा लेंगे, और अलविदा के साथ फिर अंत में मैं कहना चाहूंगा कि सिंगर भरतराज म्यूजिक को जरूर प्लीज जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि ये भी बेचारे इसी आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही आगे चलते हैं। ये अगर ये नहीं चल पाए तो बेचारे का दिल टूट जाएगा। और एक चीज अंत में और मैं कहना चाहूंगा कि जो जागरण होते हैं तो जागरण के लिए इसको जरूर जागरण के लिए जरूर इनवाइट करें। और अभी दें हमें इजाजत, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।